प्रेम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि यह एक ऐसा गहन अनुभव है जो इंसान के अस्तित्व को ही बदल के रख देता है। यह वह एहसास है जो कभी जीवन को अर्थ दे देता है तो कभी उसकी कमी जीवन को वीरान बना देती है। यह रचना प्रेम के उसी अदृश्य स्पर्श और उसके वियोग की पीड़ा को महसूस कराने का एक प्रयास है। इसमें प्रकृति के विविध रूप जैसे कमल का खिलना, चांदनी, सूरज की चमक, बरसात की बूंदें, पत्तों का झड़ना, सब प्रेम के साथ और प्रेम के बिना कितने अलग प्रतीत होते हैं। यही भाव इन पंक्तियों में उभर कर आता है। लव इज नॉट जस्ट अ वर्ड बट ए प्रोफाउंड एक्सपीरियंस that transforms one's very existence. It is that feeling which sometimes gives meaning to life, and at the other times, its absence makes life feel desolate. This piece attempts to capture the essence of love's invisible touch and the pain of its separation through the changing forms of nature, like the blooming lotus, moonlight, falling raindrops, autumnal leaves, the brilliance of the sun. Now these lines reflect how everything appears so different with love and without it. तो चलिए अब अध्याय की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रेम के एहसास के आ जाने के बाद ये संसार हमें कैसा प्रतीत होने लगता है। हालांकि संसार तो जो का तो वैसा ही रहता है, परंतु हमारा नजरिया देखने का बदल जाता है। पहला खंड, एहसास कुछ ऐसा जो मुझे जीने की एक वजह दे जाता है। एहसास जो मुझे मेरे होने की एक गहरी अनुभूति करा देता है। व्याख्या, प्रेम का एहसास कुछ ऐसा है जिससे मेरे भीतर जीने की एक चमक सी जाग उठती है। एक ऐसा एहसास जो मुझे मेरे अस्तित्व में होने की अनुभूति कराता है। मैं भूल गया था खुद को, मगर उस एहसास के आ जाने के बाद खुद में मैं को महसूस करता हूँ। एक ऐसा एहसास जो बेशुमार ठंड में किसी गर्माहट की तरह है। एहसास जो दुख में निकले आंसू और खुशी में निकली मुस्कान को एक कर देता है। व्याख्या, वो एहसास एक ऐसी गर्माहट की तरह है जो मुझे बेशुमार ठंड के बीच में महसूस हो रहा है। एक ऐसा एहसास जो दुख के समय में निकले हुए आंसुओं को और खुशी में निकली मुस्कान को एक कर देता है, जिसे हम खुशी के आंसू भी बोल देते हैं। कुछ इसी प्रकार का वो प्रेम का एहसास होता है। एक ऐसा एहसास जो मेरी धड़कनों से कहता है, अब अपनी गति बढ़ा लो क्योंकि मैं कुछ खास हूँ। एहसास जो मेरी रातों की नींदों का कद्र कुछ इस कदर कर देता है कि मेरी नींदें भी खुद का कत्ल कराने में शामिल हो जाती हैं। व्याख्या, एहसास जो मेरी धड़कनों की तेजी बढ़ा देता है। एहसास जो मेरी रातों की नींदें उड़ा देता है और मेरी नींदें भी इस बात से खफा नहीं होती क्योंकि वो एहसास ही इतना उत्तम है कि मेरी नींदें नहीं चाहती कि सो जाने के बाद वो एहसास चला जाए। चौथा खंड, वो कमल का खिलना, वो चांद की रोशनी, वो सूरज की चमक, वो झरने का गिरता पानी, वो बारिश की बूंदों से भीगी मिट्टी की खुशबू, वो गरजते हुए काले बादल, वो पतझड़ में झड़ते सूखे पत्ते, वो बर्फ से ढका सफ़ेद पेड़, उन बरसातों में उस मोर का नृत्य करना, यह सब मुझे अधिक रास आने लगे हैं उस एहसास के होने के बाद। व्याख्या, कम शब्दों में कहूँ तो कवि ने इस पंक्ति में प्रकृति के कुछ सुंदर उदाहरण दिए हैं और कहा है कि यह सब मुझे अधिक प्रिय लगने लगता है जब वो एहसास मेरे साथ होता है। पांचवा खंड, मगर क्या हो जब वो एहसास ही मुझसे दूर किसी अस्तित्वहीन दुनिया में चला जाए, तब यह संसार मेरे लिए कुछ मुरझा सा जाता है। व्याख्या, अब तक पिछली पंक्तियों में कवि ने उस एहसास के होने के बाद के अनुभव के बारे में उच्चारण किया है, परंतु अब वो कहते हैं कि क्या हो अगर यह एहसास ही मुझसे दूर किसी न होने वाली दुनिया में चला जाए। तब वो कहते हैं कि उस क्षण यह संसार मेरे लिए कुछ मुरझा सा जाता है।